हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 13 जून 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। और ये क्वेश्चन वही होते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप करंट अफेयर की क्लास फ्रेंड्स मुझसे ले रहे हो, आप यकीन मानिए एग्ज़ाम में आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारी जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है ना, वो हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, जो कल मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था, वो पढ़ाया था संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को। नेक्स्ट है, जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 जून 2016 को। भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की 3वीं राजधानी बन गया है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। किस राज्य सरकार ने अनुसंधान विद्वानों के लिए मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की है? असम। जून 2025 में कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नया नाम क्या रखा गया है? राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य। जून 2025 में यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप किसने लॉन्च किया है? IIT खड़गपुर ने। जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? कैटरीना कैफ को। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार को कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस राज्य ने सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश। जून 2025 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला भारत का 19वां विधानमंडल बन गया है? पुडुचेरी। पोसोन पोया महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीलंका में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए जो मैंने आपको कल पढ़ाए थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 में शामिल होने किस देश पहुंची है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगोलिया। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 का जो आयोजन है मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इस अभ्यास का 22वां संस्करण था जो 14 जून से 28 जून 2025 तक चला। इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारत की ओर से कुमाऊं रेजिमेंट ने भाग लिया। इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी, लेकिन 2006 में इसे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में बदल दिया गया। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप है सैन्य अभ्यास। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन शीट है आपके लिए ये। तो देखिए, नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। उसके बाद है अल नज़ा सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच। ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत और ओमान के बीच। बोंगो सागर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत और बांग्लादेश के बीच। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच। एक्वेरिन भारत मालदीव के बीच में। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। धर्म गार्जियन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, भारत और जापान के बीच होता है। जीमैक्स भारत और जापान के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। मालाबार अभ्यास 4 देशों की नौसेना शामिल होती है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच। खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच। तो जितने भी आपको मैंने ये रिवीजन करवाए ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जून को।
इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम के उन्मूलन के प्रति जागरूकता फैलाना और बच्चों को उनके अधिकार दिलाना है। यह दिवस पहली बार वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO द्वारा शुरू किया गया था। थीम की बात करेंगे, प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। इंग्लिश में, प्रोग्रेस इज़ क्लियर बट देयर इज़ मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के पारंपरिक स्प्रिट ओज़ोफेनी को भौगोलिक संकेतक मिला है यानी कि GI टैग मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। गोवा राज्य का पारंपरिक स्प्रिट है ओज़ोफेनी। डिटेल में समझेंगे। ओज़ोफेनी एक पारंपरिक स्प्रिट गोवा राज्य से है। यह काजू के फलों से बनाई जाती है और इसे फैनी के रूप में जाना जाता है। इस ब्रांड को ओज़ोफेनी कहा जाता है जिसमें ओज़ो का अर्थ होता है कोंकणी भाषा में आग। गोवा हेरिटेज डिस्टिलरी ने इस ब्रांड के लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग हासिल किया है, जो फैनी के लिए भारत में पहला GI टैग है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस राज्य में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार देखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तराखंड। डिटेल में समझेंगे। थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार भारत के उत्तराखंड राज्य के रानीखेत के जंगलों में देखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोरा डियाड्री। IUCN की रेड लिस्ट में इसकी स्थिति कम चिंताजनक है। और ये किस देश का, बताना चाहता हूँ किस देश का ये राष्ट्रीय पक्षी है? थाईलैंड देश का। नाम है सियामी फायरबैक। बात यहाँ पे थाईलैंड की हुई है। थाईलैंड की आप लोकेशन देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और ये देश जो आपको दिख रहा है ना थाईलैंड, मतलब आप ये मानो कि यहाँ से ये चिड़िया उड़ के कहाँ पहुँचा हुआ है? उत्तराखंड। थाईलैंड के बारे में डिटेल में जानेंगे। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में है। बैंकॉक इसकी राजधानी है। थाई बात इसकी करेंसी है। राष्ट्रपति की बात करेंगे, पेंतोकटान शिनावात्रा यहाँ की राष्ट्रपति हैं। थाईलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? थाईलैंड का पुराना नाम था सियान। थाईलैंड सरकार ने किसे राष्ट्रीय जलीय जंतु के रूप में नामित किया है? सियामी फाइटिंग फिश। भारत से थाईलैंड राजमार्ग किस देश होकर गुजरता है? म्यांमार। थाईलैंड और लाओस के बीच की सीमा इनमें से किस नदी से बनती है? मेकोंग। मेकोंग गंगा सहयोग किन 6 देशों का समूह है? भारत और 5 आसियान देश। कौन सा देश सफ़ेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? थाईलैंड। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में नई दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की 6ठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण जी ने। डिटेल में समझेंगे। नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की 6ठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में भारत में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा की गई है। NIIF का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी के जरिए भारत के अवसंरचना परियोजना के लिए पूंजी जुटाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियंका गोस्वामी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डिटेल में समझेंगे। भारतीय रेस वॉक ने ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक में आयोजित ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में प्रियंका गोस्वामी ने 47 मिनट 54 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों की 35 किलोमीटर स्पर्धा में संदीप कुमार ने रजत पदक हासिल किया और राम बाबू ने कांस्य पदक अपने नाम करा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए, GK/GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का, सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 GK/GS का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है। इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है
और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, जीएस का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, जीके जीएस का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को अधिसूचित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए। डिटेल में समझेंगे। 3 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को अधिसूचित किया, जिससे पूरे लद्दाख क्षेत्र में यह विनियमन प्रभावी हो गया। इस विनियमन के तहत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। यह पहल लद्दाख की बहुभाषीय सांस्कृतिक विरासत को पोषित करने, स्थानीय लोगों को प्रशासनिक भागीदारी बढ़ाने और शासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बात यहाँ पे लद्दाख की हुई। लद्दाख के बारे में जानेंगे। लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल है। लद्दाख की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? 2, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। खापा चांद को किसके नाम से भी जाना जाता है? लद्दाख। लद्दाख इनके बीच स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। लोसर के बाद लद्दाख में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले शामिल हैं? 2, लेह और कारगिल। लद्दाख में पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा के लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कौन सा त्यौहार तिब्बती नववर्ष के से उत्पन्न हुआ? लद्दाख में हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है लोसर महोत्सव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ने नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुदर्शन वेणु को। डिटेल में समझेंगे। जून 2025 में चेन्नई स्थित टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ने अपने वर्तमान प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु को 25 अगस्त 2025 से प्रभावी नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड जो है भारत की प्रमुख 2 पहिया और 3 पहिया वाहन निर्माता कंपनी है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज़। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। वेस्ट इंडीज़ के स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन ने 10 जून 2025 को बिना कोई कारण बताए 29 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की आश्चर्यजनक घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है। जून 2025 में स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार। डिटेल में समझेंगे। 10 जून 2025 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने भारतीय चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता, इसकी जटिलता तथा चुनावी प्रक्रिया की मजबूती पर प्रकाश डाला। इसका आयोजन लोकतंत्र और चुनाव में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आचार्य प्रशांत जी को। डिटेल में समझेंगे। आचार्य प्रशांत जी को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन जागरूकता और प्रकृति के प्रति उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में गुजरात के किस शहर में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अहमदाबाद। डिटेल में समझेंगे। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। ठीक है, विमान का नाम आपको ध्यान रखना है। इस विमान ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट और कैबिन क्रू शामिल थे। इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी जी का भी निधन हो गया है। तो काफ़ी दुखद घटना है फ्रेंड्स ये, जो कि कल हुआ है ये।
फ्रेंड देखो, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवा दिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन बेस्ट रिसर्च के साथ। मेरी कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा दूं ताकि आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना। और आप सभी को पता है कि मेरा जो करंट अफेयर्स का डेली करंट अफेयर्स का जो बैच था वो बिल्कुल फ्री कर दिया है मैंने आप सभी के लिए, जहाँ पे आप फ्री टेस्ट लगा सकते हो रवि स्टडी ऐप के ऊपर। सबसे खास बात क्या होती है, वहाँ पे डेली के 15 MCQs मिलते हैं, तो वो टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो और सभी का मैं रिजल्ट चेक करता हूँ, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन का आंसर अभी आपने कमेंट में देना है। भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 में शामिल होने किस देश पहुंची है? 4 ऑप्शन है। किस राज्य के पारंपरिक स्पिरिट ओजोफैनी को GI टैग मिला है? 4 ऑप्शन है। जून 2025 में गुजरात के शहर में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान A17 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। आपको वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर देना आप। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।